हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 फरवरी 2026, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज की चतुर्थी तिथि संकष्टी चतुर्थी है। आज के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा और व्रत का विशेष महत्व रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पहली बड़ी खबर, आज सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक 5 फरवरी को भारत की 6 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 10 फरवरी तक वो भारत के दौरे पर रहेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, विदेशी निवेशकों का डर होगा खत्म, भारत और अमेरिका की डील से केमिकल, आईटी और फार्मा में बड़े मौके मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत अमेरिका के बीच हुई रातों रात डील अभी काफी चर्चा में है। अमेरिका और भारत के बीच हुई इस ट्रेड डील ने जहां एक तरफ भारतीय शेयर बाजार में उत्साह का सैलाब ला दिया है, निफ्टी सेंसेक्स ने रिकॉर्ड तोड़ छलांग लगाई है, वहीं इस बीच इस डील को लेकर कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है। देखिए आप, भारत अमेरिकी ट्रेड डील को टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी समर्थन मिला। इस व्यापारिक समझौते से टेक्सटाइल मार्केट में 30% तक निर्यात यानी एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। इस डील को लेकर देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील में भारत अपने संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करने में सफल रहा है। वाणिज्य मंत्री का कहना है कि इस डील के दौरान दोनों पक्षों के हितों का ध्यान रखा गया और इस डील से किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने भी इस डील के बाद एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि यूएस डील और वेनेजुएला से भारत जो ऑयल खरीदेगा, इससे भारत को 27,000 करोड़ का फायदा होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आ रही है। चलिए अगली खबर देखिए, भारत के लिए ग्रोथ पर भी अच्छी रिपोर्ट आ रही है कि बीते महीने जनवरी में भारत के सर्विस सेक्टर में तेजी देखने को मिली। पीएमआई बढ़कर 58.5 पर पहुंच चुका है और नई हायरिंग भी शुरू हुई। यानी जनवरी के बाद भारत में कई बड़ी बड़ी कंपनियां नए जॉब्स रिक्रूटमेंट निकाल रही है, जॉब हायर कर रही है। वहीं बढ़ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के जमाने को लेकर देखिए, देश के उद्योगपति मुकेश अंबानी बोले कि भारत में बनेगी 100 नई रिलायंस। मुकेश अंबानी ने कहा कि एआई से डरे नहीं, बल्कि एआई भविष्य में युवाओं को नई नौकरियां देगा। रिलायंस और ब्लैक रॉक कंपनी के बीच एक बड़ी पार्टनरशिप हुई और इस दरमियान दोनों कंपनियों के चेयरमैन ने बातचीत की। मुकेश अंबानी का कहना है कि अगले 20 से 25 साल भारत के नाम होंगे। 8 से 10% ग्रोथ की क्षमता है। ब्लैक रॉक के सीईओ और मुकेश अंबानी का यह बड़ा बयान सामने आ रहा है भारत के विकास तरक्की को लेकर। वैसे बीते दिन एक नया एआई आया मार्केट में जिसका नाम है एआई एंथ्रोपिक और इस एआई के अनाउंसमेंट के बाद भारत की आईटी और टेक कंपनियों के स्टॉक्स में बड़ी भयंकर गिरावट देखने को मिली। आखिर क्या है ये एंथ्रोपिक नया एआई टूल जिसने पूरे आईटी सेक्टर को हिला दिया। इस टूल की लॉन्चिंग के अनाउंसमेंट के साथ ही भारत के आईटी सेक्टर में निफ्टी आईटी इंडेक्स तकरीबन 6% गिर गया, जिससे इस सेक्टर का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ रुपए कम हो गया। यानी जितने भी इंडिया में आईटी कंपनियों के स्टॉक्स के निवेशक थे उनको बड़ा झटका लगा एंथ्रोपिक एआई टूल लॉन्च होने की वजह से। क्योंकि इस एआई टूल की खास बात यह है दोस्तों कि जैसे आपने गूगल जेमिनी, चैट जीपीटी इसको यूज किया होगा, उनमें यूजर को प्रॉम्प्ट देना पड़ता है और जो काम टास्क आप बताते हो उसके लिए बार बार एआई टूल्स को कहना पड़ता है कि इसको ऐसा नहीं ऐसा करो। लेकिन इस एंथ्रोपिक एआई टूल की खास बात यह है कि इसे सिर्फ एक बार आप अपना लक्ष्य दोगे, टास्क दोगे, ये एआई टूल अपनी खुद की कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके खुद योजना बनाता है और विश्लेषण करता है और उस लक्ष्य तक पहुंचता है। तो ये अब तक जितने भी मार्केट में अवेलेबल एआई टूल्स हैं उनसे काफी ज्यादा पावरफुल और एडवांस एआई एजेंट के तौर पर कंपनी ने लॉन्च किया है। यही वजह की इंडियन स्टॉक मार्केट्स के आईटी इंडस्ट्री में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सॉफ्टवेयर शेयरों में भारी बिकवाली हुई एंथ्रोपिक नए एआई टूल से। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, युवाओं के लिए रोजगार पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है। एनरॉक और फिक्की की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि अब आने वाले कुछ सालों में रोजगार में बड़ा उछाल आएगा। हमारे देश में साल 2030 तक 2400 से ज्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर 28 लाख से भी ज्यादा नई नौकरियां देंगे। तो ये रिपोर्ट्स कहीं न कहीं भारतीय युवाओं के लिए एक अच्छी बात है। चलिए अगली खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग शुरू हो चुकी है। वैसे तो इस बार ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कम ही दिख रही है। अभी रिजर्व बैंक की रेपो रेट 5.25% पर है, लेकिन अगर आरबीआई और भी रेपो रेट में कटौती करता है तो इससे बैंक लोन वगैरह लेना और सस्ता हो सकता है। पिछले साल 2025 में भी 4 बार तक रेपो रेट घटाई थी। देखते हैं अब इस साल रिजर्व बैंक कितनी कटौती करता है। चलिए अगली खबर देखिए, खेती किसानी को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि पोषक अनाज के उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश राज्य तीसरे स्थान पर है। मोटे अनाज की ओर लौट रहा है मध्य प्रदेश का किसान भी। देश में 12% से ज्यादा हिस्सेदारी मध्य प्रदेश की है अनाज उत्पादन के मामले में। और सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सोना फिर से बढ़कर 1,57,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। बीते 2 दिन के अंदर अंदर गोल्ड में 7,879 रुपए की तेजी देखने को मिली। चांदी भी 18,497 रुपए बढ़कर वापस 2,82,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। 2 दिन में चांदी के दाम में भी 22,962 रुपए प्रति किलो का इजाफा हुआ है।
बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए, एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदने के नियम होंगे आसान, टीडीएस कंप्लायंस के नियम 1 अक्टूबर से ही बदल जाएंगे। जी हाँ, हाल ही में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट जारी किया उसके साथ ही एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदने के टैक्स नियमों को आसान बनाया गया है। वैसे अभी मौजूदा समय में ये नियम क्या है और अक्टूबर 2026 के बाद से इन नियमों में क्या बदलाव लागू किया जाएगा, जैसे अब TAN नंबर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी वगैरह वगैरह, देख सकते हैं आप डिटेल्स। चलिए अगली खबर देखिए, लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीते दिन स्पीच टली। शाम 5 बजे उनका भाषण होना था, लेकिन भाषण से पहले ही विपक्षी महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री की खाली कुर्सी घेर ली। तो उसके बाद सदन को आज तक के लिए एक दिन के लिए स्थगित किया गया। भारत के संसद भवन में बीते कुछ दिन से लगातार विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन हंगामा देखने को मिल रहा है। चलिए बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में जैश के 2 आतंकियों के एनकाउंटर का वीडियो सामने आ रहा। ये उधमपुर में गुफा में छिपे थे, तब इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना के जवानों ने इनको ग्रेनेड से उड़ा दिया, बम फोड़ दिया गुफा में ही। ये देख सकते हैं इसकी वीडियो फुटेज भी। और वहीं जम्मू के चतरू में भी एक आतंकी ढेर हुआ। बीते दिन भारतीय सेना के जवानों को ये बड़ी सफलता मिली है। चलिए अगली खबर आ रही है, मणिपुर राज्य से राष्ट्रपति शासन हट चुका है। गृह मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना जारी की गई और आखिरकार युमनाम खेमचंद मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। कई महीनों की हिंसा झेलने के बाद अब उम्मीद है कि आखिरकार मणिपुर में शांति शासन स्थापित हो पाएगा। कुकी और मैतेई समाज के लोग जो आए दिन विरोध करते रहते हैं, तो अभी मैतेई मुख्यमंत्री के साथ नगा समुदाय से लोसी और कुकी से नेमचा डिप्टी सीएम बनाए गए। 356 दिन बाद मणिपुर में ये राष्ट्रपति शासन हटा है। चलिए कुछ बड़े हादसों की खबर देखिए दोस्तों, बीते दिन पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक गैस टैंकर पलट गया, जिसके चलते अभी भी पिछले 24 घंटों से इस हाईवे पर यातायात पूरी तरह से ठप है। और एक बड़ी हादसे की घटना देखिए, मुंबई में लिफ्ट में फटे गैस से भरे गुब्बारे। लिफ्ट का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ रहा, देख सकते हैं आप। लिफ्ट में मौजूद एक महिला और व्यक्ति आग में गिर गए। पूरी घटना इस सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। बीते दिन मुंबई की एक बिल्डिंग में लिफ्ट में एक महिला अंदर जाती है पहले, और फिर एक व्यक्ति गुब्बारे लेकर घुसता है। इसके बाद अचानक से गुब्बारों में विस्फोट हो जाता है। तो अभी जांच चल रही है कि आखिर इन गुब्बारों में कौन सी गैस भरी थी जिस वजह से ये विस्फोट हुआ। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर, दिल्ली सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। डॉग स्क्वाड की जांच में कुछ नहीं मिला। धमकी कहां से मिली, इसकी जांच अभी भी जारी है। वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, 700 शिक्षकों को मिलेगा प्रोन्नति का पूरा वित्तीय लाभ भी। कोर्ट ने सरकार के भी उस तर्क को खारिज कर दिया जिसमें टीचरों के लिए लाभ नहीं दिया जाना था। चलिए अगली खबर देखिए, राजस्थान में अब 3 बच्चों वाले भी बन सकेंगे सरपंच और प्रधान। अनपढ़ों के निकाय और पंचायत चुनाव लड़ने पर नहीं लगेगी रोक। राजस्थान सरकार की तरफ से विधानसभा में इस बात का जवाब दिया। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों में अनपढ़ के चुनाव लड़ने पर भी सरकार रोक नहीं लगाएगी। और निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव के लिए किसी तरह का कोई शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य करने वाला प्रावधान फिलहाल लागू नहीं होगा। और वहीं 2 से ज्यादा संतान वालों के जो चुनाव नहीं लड़ने की चर्चाएं चल रही थी, तो उस पर भी राजस्थान सरकार ने क्लियरिफिकेशन जारी कर दिया है कि 3 बच्चे वाले भी चुनाव आसानी से लड़ पाएंगे। मौजूदा समय में राजस्थान में क्या क्या प्रावधान है देख सकते हैं आप डिटेल्स भी। कुछ और पॉलिटिक्स से जुड़े बड़े अपडेट देखिए दोस्तों, राहुल गांधी ने नरवणे की किताब दिखाई और बोले कि पीएम मोदी को दूंगा। केंद्रीय मंत्री को गद्दार बताया। मंत्री ने पलटवार करके कहा कि राहुल देश के दुश्मन है। वहीं बीते दिन संसद के परिसर में सीढ़ियों से गिर गए कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी, तो उन्हें अखिलेश यादव और सांसदों ने संभाला। हालांकि कोई गंभीर चोटें नहीं आई। और वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग के SIR मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि इलेक्शन कमीशन बंगाल को निशाना बना रहा है। नाम मिसमैच पर जो लोगों को नोटिस दिए गए वो वापस लिए जाएं। पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात की दलील दी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए राजस्थान में फिर से बादल छाने की चेतावनी, कोहरे का भी अलर्ट जारी हुआ। कई जिलों में बादल छाने से मौसम बदलेगा। अगले 3-4 दिन प्रदेश में सर्द हवाएं चलेगी। कोहरा और बादल छाने की वजह से कुछ जिलों में बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है, बारिश भी हो सकती है। इधर उत्तर प्रदेश में देखिए बूंदाबांदी हुई। बीते दिन भी 21 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। सड़कों पर बारिश की तरह गिर रहा कोहरा भी। बुलंदशहर अभी सबसे ठंडा इलाका चल रहा है। और मध्य प्रदेश में भी घने कोहरे की वजह से 12 से ज्यादा ट्रेनें भी लेट हुई। और इस घने कोहरे में कई सड़क दुर्घटनाएं भी देखने को मिल रही है। और कुछ ऐसी ही स्थितियां बिहार में भी चल रही। देखिए मधुबनी समेत 10 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी 100 मीटर चल रही है। पटना से जाने वाली 6 ट्रेनें लेट हुई। पछुआ हवाओं ने फिर से ठिठुरन भी बढ़ाई। वहीं हरियाणा में भी घने कोहरे की वजह से चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। देखिए कोहरे में चोरों ने उठाया फायदा। 4 जिलों में विजिबिलिटी 0 चल रही है। और पंजाब में देखिए टेम्परेचर बढ़ा, अब ठंड कम होने लगी। 15 जिलों में धुंध का भी अलर्ट है। और कोहरे की वजह से पंजाब में भी 6 बड़ी एक्सीडेंट की घटनाएं हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई, मां बेटी घायल भी हो गए। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी घना कोहरा छाया हुआ। ठंड में इजाफा यानी बढ़ोतरी हुई। हिमाचल के 12 शहरों में तापमान 5 डिग्री से भी नीचे पहुंचा। हिमाचल के कुकू मसेरी का पारा तो -12 डिग्री तक चल रहा है देखिए आप। और उत्तराखंड में भी देखिए मसूरी में ओले गिरे
और 4 धाम यात्रा में से 3 धामों में बर्फबारी भी हो रही है। उत्तराखंड के 5 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी हुआ। 2 दिन बाद फिर से बिगड़ेगा मौसम। राजधानी दिल्ली में अब धीरे धीरे गर्मी का एहसास होने लगा। दिन में तेज धूप निकल रही है, हालांकि सुबह शाम थोड़ी ठंड महसूस हो रही है। बाकी दोस्तों अगले 2 दिन मौसम के हाल क्या रहेंगे हमारे देश में 5 फरवरी और 6 फरवरी को लेकर देख सकते हैं आप किन किन राज्यों में चेतावनी है बारिश बर्फबारी वगैरह की, और कोहरे और शीतलहर का भी अलर्ट है लगभग उत्तरी भारत के कई राज्यों में। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 79 अंक बढ़कर 83,818 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 48 अंक चढ़ा। वहीं खबरें इंडिगो के खिलाफ सीसीआई ने दिए जांच के आदेश। कहा कि जानबूझकर हजारों फ्लाइट्स कैंसिल की थी। अभी कुछ महीने पहले जो इंडिगो में ट्रेजेडी हुई थी जिससे लाखों पैसेंजर परेशान हुए थे, तो अब इस मामले की भी जांच की जाएगी। और खबरें दोस्तों दुनिया के दिग्गज कारोबारी इलोन मस्क की संपत्ति $850 बिलियन पहुंच चुकी है और इतनी संपत्ति वाले दुनिया के पहले इकलौते इंसान बन चुके हैं इलोन मस्क। एक ही दिन में उनकी नेटवर्थ में 7 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई और उनकी संपत्ति कितनी ज्यादा है इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि हमारे देश भारत में जो टॉप 40 अमीर है ना, टॉप 40 अमीर शख्स अडानी अंबानी टाटा बिरला समेत उन सभी की वेल्थ को भी मिला दें उससे भी ज्यादा है ये $850 बिलियन की संपत्ति। वो दुनिया के पहले $1 ट्रिलियन की संपत्ति वाले शख्स भी बनने वाले हैं। चलिए खेल जगत से खबर आ रही। भारत 10वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा। 6 फरवरी को इंग्लैंड से मुकाबला होगा। अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। आरोन जॉर्ज का शतक भी देखने को मिला। वहीं दोस्तों राजस्थान में साध्वी प्रेम बाइसा केस की जांच के लिए अब हॉस्पिटल पहुंची एसआईटी की टीम और अब इस मामले की तह तक जाने के लिए साध्वी प्रेम बाइसा को जो अंतिम समय में इंजेक्शन लगाया गया उसकी सुई की भी जांच की जाएगी। उस सुई को जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजा गया है। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। हॉस्पिटल पहुंची एसआईटी जांच टीम। गाँव में उनके समाधि स्थल का पूजन भी किया गया। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के संविदा शिक्षकों को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट बोला कि 17,000 वेतन दो, 7,000 पर काम कराना बंधुआ मजदूरी है। तो प्रदेश के जो गेस्ट टीचर्स हैं संविदा टीचर उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूपी सरकार को तनख्वाह बढ़ाने का निर्देश दिया है। खास करके यूपी टीचर्स को फायदा मिलेगा। और 8th पे कमीशन पर भी एक रिपोर्ट आ रही है कि इस महीने 2-3% DADR की घोषणा हो सकती है। हालांकि 49 लाख कर्मियों और 69 लाख पेंशनरों को 10% तक वित्तीय नुकसान की भी संभावना है। वहीं खबर है तमिलनाडु में विजय का चुनावी संकनात। 234 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी साउथ के एक्टर विजय की पार्टी टीवी के। और खबर आ रही क्या, चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सरकार ने बंद कर दिए 2.5 करोड़ से भी ज्यादा आधार कार्ड। कहीं आपका भी तो नाम इसमें शामिल नहीं है। दरअसल सरकार ने आधार सिस्टम की सुरक्षा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ये करोड़ों आधार कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं। ये उन लोगों के आधार कार्ड हैं या तो जिनका निधन हो चुका है या जिनके आधार कार्ड के नाम से कहीं कोई गलत इस्तेमाल किया जा रहा, तो उनके नाम से कोई धोखाधड़ी या फर्जीवाड़ा ना हो। यही वजह की इन लोगों के आधार कार्ड को उदय की तरफ से ब्लॉक किया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हैदराबाद में अब अगर आपने शराब पीकर गाड़ी चलाई तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में प्रशासन की तरफ से ये सख्त दिशा निर्देश जारी किया गया। और वहीं दोस्तों राजधानी दिल्ली में CAPS कार्यक्रम की शुरुआत हुई जिसके तहत लोगों को कैंसर के बारे में जागरूक किया जा रहा। कैंसर रोकथाम में मदद मिलेगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और बड़ी खबर है दोस्तों उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल पूछा। 10 दिन में रिपोर्ट मांगी। वहीं यूपी के कुछ और अपडेट देखिए आप। यूपी में शिक्षकों के लिए भी केसलेस इलाज का आदेश जारी हो चुका है। बीते दिनों जो योगी कैबिनेट ने मुहर लगाई थी तो अब फाइनली ऑर्डर जारी हो चुका है। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में अयोध्या के IG समेत 24 IPS अधिकारियों के तबादले किए गए। 11 जिलों के कप्तान भी बदले। यूपी पुलिस ने देर रात ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना शेयर भी करना। DLS